अब देखिएगा मैं पावर सीरीज के कुछ एग्जाम्पल कर रहा हूँ, उनके अकॉर्डिंग फिर बाकी बचे हुए एग्जाम्पल आपको करने हैं। 2 वीडियो में लगभग हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। सबसे पहले देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। ये 2016 में आया था। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। पावर सीरीज दे रखी है, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें निकालनी है। पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें निकालनी है। ये है सेकंड का ए, समेशन 2 to the power minus n upon 1 plus I n square into z to the power n। ये देखिएगा ये पावर सीरीज है, तो ये पावर सीरीज हमारा फॉर्म हुई समेशन a n z to the power n। समेशन a n z to the power n का रूप हो गई, तो यहाँ से a n इक्वल टू 2 to the power minus n upon 1 plus I n स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर 2 to the power n है। आप 2 to the power n ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आपके पास 2 फार्मूले होते हैं। अब आप कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सिंपल लगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मैं फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मोड a n प्लस 1 अपॉन a n। ये मेरा रेडियस उल्टा हो गया है फार्मूला, a n अपॉन a n प्लस 1। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मेरा फार्मूला अप्लाई हो गया है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मोड a n की वैल्यू देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 to the power minus n अपॉन 1 प्लस I n स्क्वायर हो जाएगा। और n प्लस 1 में 1 प्लस I n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में 2 to the power minus n माइनस 1। n को रिप्लेस करके दिया गया है। अब यहाँ आपकी 2 to the power ये माइनस n तो आपस में कट जाएंगी, तो 2 की पावर माइनस के 1 बचेगी, तो 2 बाहर आ जाएगा। 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट आपका बचा हुआ है यहाँ पर, और आपके पास है ऊपर 1 प्लस I n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस I n स्क्वायर। 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। मॉड्यूलस लगा हुआ है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोल दीजिएगा अंडर रूट 1 प्लस n प्लस 1 की पावर 4 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस n की पावर 4। 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। n की पावर 4 कॉमन लेकर के काट दीजिएगा, अंडर रूट 1 अपॉन n की पावर 4 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4। यहाँ अंडर रूट में 1 अपॉन n की पावर 4 प्लस 1। जब 1 अपॉन n डालेंगे, इनफाइनाइट डालेंगे, तो वो 0 में चला जाएगा, ऊपर भी बनाएगा नीचे ही बनाएगा। r इज इक्वल टू 2। देखिएगा कितने सिंपल क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है r इज इक्वल टू 2 आ चुकी है। सेकेंड पार्ट देखिएगा, बी पार्ट। बी पार्ट में है समेशन माइनस 1 टू दी पावर n अपॉन n और z माइनस 2i टू द पावर n। अब यहाँ देखिएगा z में से 2i माइनस हो रहा है, तो आप इसकी पावर सीरीज ऐसे लीजिएगा समेशन an और z माइनस a टू दी पावर n। अब इस तरह से पावर सीरीज लेनी है आपकी। an की वैल्यू देख लीजिएगा, an इज इक्वल टू माइनस n अपॉन n, तो यहाँ से an प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब r इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिएगा, r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मोड a n अपॉन n प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा मोड में माइनस हो जाएगा, ऊपर n प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा, मोड से माइनस हट जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n। बोर्ड से हमारा माइनस हट गया है,
अब n की जगह आप इनफाइनाइट डाल दीजिएगा तो वैल्यू 0 बन जाएगी, सॉरी 0 + 1, तो आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 1 आ जाएगी। अब देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। अभी इसी बेस पर एग्जाम्पल नंबर 1 आप कर लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने करा दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क होगा, एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क होगा। जो भी फार्मूला आप उचित समझे, 2 फार्मूले हैं, एक mod n की पावर 1/n का और एक ये जो मैं लगा रहा हूँ, इन दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो इसी फार्मूले से आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से सवाल हो जाते हैं। तीसरा होमवर्क है, चौथा होमवर्क है, पांचवा होमवर्क है। अब मैं छठे एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6, ये 2014 में आया था। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। पावर सीरीज ये है आपकी समीशन 0 से इनफाइनाइट z⁴ n 2n + 1, तो इस हम ऐसे लिख लेंगे समीशन an z⁴ n, और an की वैल्यू हो जाएगी 1/2 n + 1, ये हो गया है। फिर उसमें आगे वैल्यू भी दे रखी है बेटा। फिर एंड प्रूव दैट में वैल्यू पड़ी हुई है 2 - z fz - 2 टेंड्स टू 0 एट z टेंड्स टू 2, है ना। ये अप्रॉक्स ये समेशन के बाद आएगी वैल्यू, ये दूसरी वाली जो वैल्यू उन्होंने प्रूव करवाई है। अब ये देख लीजिएगा an की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, an + 1 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 n + 1 तो r = हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट mod an + 1 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। an की वैल्यू में ना तो माइनस है और ना ही कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो मोड की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 to the power n + 1 + 1/2 to the power n + 1 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। 2 to the power n कॉमन लेकर के काट दीजिएगा, 2 + 1/2 की पावर n और 1 + 1/2 की पावर n, तो ये हो जाएगा 2 + 0 1 + 0 = 2। अब यहाँ से जो रेडियस है आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो 2 आ चुकी है, और यहाँ पर जो आपको फंक्शन दे रखा है वो fz दे रखा है। अब मैं दूसरी लिमिट वाली वैल्यू जो है यहाँ पर निकालने वाला हूँ, लिमिट वाली वैल्यू निकालने वाला हूँ। अब लिमिट वाली वैल्यू के लिए मैं ऐसे करूँगा, क्योंकि fz = है समीशन 0 से इनफाइनाइट z की पावर n/2 की पावर n + 1। जब लिमिट निकलती है तो वह अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। अब मैं इसका एक्सपेंशन तैयार करने जा रहा हूँ, तो इस हम इक्वल लिख सकते हैं समीशन 0 से इनफाइनाइट z/2 टू द पावर n। अब ये हो जाएगा 1 + z/2 + z/2 का होल स्क्वायर, अब तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये आपकी जो है जीपी तैयार हो गई है। तो यहाँ से आपका fz = 1/1 - z/2 हो जाएगा, तो 2/2 - z हो जाएगा। अब तो 2 - z fz = वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब यहाँ से आप देख लीजिएगा, अब अप्रॉक्सीमेशन लिया है तो ये लिमिट का केस बन गया है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 2 - z fz टेंड्स टू 2 एज z टेंड्स टू 2। जब z 2 की तरफ अग्रसर होगा तो आपकी जो लिमिट की वैल्यू है वो 2 की तरफ अग्रसर हो जाएगी। ये ऐसे कह लीजिएगा 2 - z fz - 2 टेंड्स टू 0 एज z टेंड्स टू 2, और इस तरह से जो है आपकी वैल्यू प्रूव हो जाती है। ये छठा हो गया। सातवां एग्जाम्पल होमवर्क में जाएगा, 8वां एग्जाम्पल होमवर्क में जाएगा, 9वां होमवर्क में जाएगा, 10वां होमवर्क में जाएगा। अब मैं सीधे 11वें एग्जाम्पल पर चल रहा हूँ मैं। यह देखिएगा, पहले भी एग्जाम्पल नंबर 9 बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। डोमेन है, फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। डोमेन बतानी है आपको, जहाँ पावर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। इसके लिए आपको बीएससी पार्ट 1 का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ बीएससी पार्ट 1 के बारे में।
ये बीएससी पॉइंट में एक तो आपका कॉची रूट टेस्ट था, पहले भी लिखा था मैंने। कॉची रूट टेस्ट में समीशन यूएन इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un टू द पावर 1 अपॉन n लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un टू द पावर 1 अपॉन n ग्रेटर देन 1। उल्टा हो गया है टेस्ट, ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट है और लेस देन 1 पर जो है वो डाइवर्जेंट है। नहीं, सही था, लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट है और ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट है। फिर एक सबसे ज्यादा टेस्ट हमारा यूज होता था कंपैरिजन टेस्ट। ये है लेट द सीरीज इज समीशन यूएन। समीशन अगर आपके पास यूएन है, आपके पास सीरीज जो है वो समीशन यूएन के रूप में है। अब कन्वर्जेंट के बारे में आप बात करने वाले हैं, कन्वर्जेंट के बारे में आप बात करने वाले हैं। सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un प्लस un लेस देन 1 कन्वर्जेंट and divergent if limit n tends to infinite un plus 1 upon un greater than 1 और इक्वल 1 पर जो है टेस्ट फेल हो जाता है। ये दो टेस्ट आप लिख लीजिएगा जिनसे आपको क्वेश्चन करने हैं। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 करा रहा हूँ जिसमें मुझसे पूछा है फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। तो पावर सीरीज दे रखी है, पावर सीरीज में बुक में सबमिशन नहीं लगा हुआ है। अब मैं इसके लिए जो है कॉची ये रेशियो टेस्ट अप्लाई करूंगा। ये पावर सीरीज इज सबमिशन नहीं लगा रखा है उन्होंने, तो ऐसे लिखेगा आई जेड माइनस 1 अपॉन 2 प्लस आई टू द पावर n। तो आप इसे ऐसे पढ़ लीजिएगा समीशन यूएन। तो आपकी un की वैल्यू हो जाएगी आई जेड माइनस 1 अपॉन 2 प्लस आई टू द पावर n और un प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आई जेड माइनस 1 अपॉन 2 प्लस आई टू द पावर n प्लस 1। अब un प्लस 1 को un से डिवाइड कर दीजिएगा, आई जेड माइनस 1 अपॉन 2 प्लस आई। जब बीएससी पैटर्न में टेस्ट पढ़ाए जाते थे तो उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं चल रही थी, रियल वैल्यू चल रही थी, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे हैं। तो बीएससी पार्ट 1 के टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पर यूएन के साथ आपको मोड भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं इसका मोड लेता हूँ, मोड यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन इज इक्वल टू मोड आई जेड माइनस 1 अपॉन 2 प्लस आई। मोड ये हो गया है। जेड जो है वो तो वेरिएबल क्वांटिटी है ना, जेड को तो छोड़ देंगे आप, बल्कि ऐसे कर लीजिएगा मोड आई मोड जेड माइनस 1 अपॉन आई अपॉन अंडर 4 प्लस 1। मोड आई 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा मोड जेड प्लस आई अपॉन अंडर 5। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, n तो हमारा हट ही गया है। तो द सीरीज इज कन्वर्जेंट for limit n tends to infinite mod un plus 1 upon un less than 1। तो वैल्यू उठा लीजिएगा, इस 2 implies mod z plus I upon under root 5 less than 1 is 2 implies mod z plus I less than under root 5। अब देखिएगा यहाँ पर एक सर्किल आ चुका है, सर्किल आ चुका है। जेड में से जो माइनस हो रहा है माइनस आई है तुम्हारे सर्किल का जो सेंटर है। एक सर्किल के बारे में सोचिएगा जिसका सेंटर जेड इक्वल टू माइनस आई पर है, रेडियस अंडर रूट 5 है। तो ये कहलाएगा तुम्हारा सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, जिसके अंदर हर बिंदु पर आपकी पावर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी। ये है द सर्किल
of convergence is, the circle of convergence has center z is equal to minus I and radius is equal to अंडर रूट 5। यानी कि वो डोमेन जिसमें आपकी सर्किल जो है, आपकी जो पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, वो एक सर्किल है जिसकी इक्वेशन जो है, जिसका इंटीरियर जो है मोड जेड माइनस आई लेस देन रूट 5 से डिफाइंड है, यानी कि सेंटर माइनस आई है और रेडियस जो है वो अंडर रूट 5 है। तो जिस सर्किल के अंदर हर बिंदु पर आपकी पावर सीरीज कन्वर्जेंट होती है वो सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है। सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस की खास बात होती है कि सर्किल के अंदर हर बिंदु पर आपकी पावर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी और बाहर डाइवर्जेंट होगी। और आगे कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जिसमें बाउंड्री के पॉइंट देखने होंगे, तो बाउंड्री के पॉइंट को चेक करके देखना होता है। तो अंदर के लिए हमारे पास रूल है, बाहर के लिए रूल है, लेकिन बाउंड्री के पॉइंट के देखने का तरीका जो है हमारा अलग होता है, क्योंकि इक्वल 1 पर जो है हमारा रेशियो टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये दे रखिए सीरीज समेशन 135.2n-1 ओड नंबर है और फैक्टोरियल n 1 माइनस जेड अपॉन जेड टू दी पावर n। तो ये आपका समेशन un हो जाएगा, un इज इक्वल टू 135.2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n और 1 माइनस जेड अपॉन जेड टू दी पावर n। un प्लस 1 जब लेंगे आप तो 135.2n-1 से नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 2n प्लस 1 और फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस जेड अपॉन जेड की पावर n प्लस 1। तो un प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, तो इसका फैक्टोरियल n तो अलग कर लीजिएगा और बचेगा n प्लस 1, तो ये अलग कर लीजिएगा। n प्लस 1 अब डिवाइड कर दीजिएगा, un प्लस 1 को डिवाइड करेंगे un से, तो ये पूरी टर्म कट जाएगी और एक तो आपके पास ये बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बचेगा और ये बच जाएगा 1 माइनस जेड अपॉन जेड टू द पावर n, तो कैंसिल हो जाएगी, एक पावर आपकी बच जाएगी 1 माइनस जेड अपॉन जेड की। और मोड ले लेते हैं, मोड un प्लस 1 अपॉन un, तो यहाँ पे मोड की कोई जरूरत नहीं है, n काट देता हूँ, 2 प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन n मोड 1 माइनस जेड अपॉन जेड। ये हो जाता है सीरीज is convergent, series is convergent if limit n tends to infinite mod un plus mod un less than 1। और जब n tends to infinite लगाएंगे तो ये जो है 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा is to implies 2 mod 1 minus z upon z less than 1। अब हमें इसे इस तरह की इक्वेशन में बदलना है, जिस तरह की इक्वेशन जो है हमारी कोई मीनिंगफुल रिजल्ट जो है वो आ सके। यहाँ से कर देते हैं 2 मोड 1 माइनस जेड लेस देन मोड जेड, मोड से अंडर रूट पैदा होता है, स्क्वायर कर देते हैं, इसको इम्प्लाइज 4 मोड 1 माइनस जेड का स्क्वायर लेस देन मोड जेड स्क्वायर। अब मोड का स्क्वायर है, मोड के स्क्वायर को तोड़ देते हैं। अब हम चूंकि मोड जेड स्क्वायर को तोड़ने जा रहे हैं जेड बार में, तो ये आपका हो जाता है 4 1 माइनस जेड बार और लेस देन जेड बार। अब इसे आपको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 जेड प्लस जेड बार हो जाएगा और माइनस प्लस 4 जेड बार लेस देन जेड बार इज टू इम्प्लाइज, ये इधर ले आइएगा 3 जेड बार माइनस के 4 जेड प्लस जेड बार और प्लस 4 लेस देन 0। ये लेस देन 0 आ चुका है। अब ये हो जाएगा जेड बार माइनस का 4/3 जेड प्लस जेड बार प्लस 4/3 लेस देन 0। अब यहाँ से अब जो हम एक मीनिंगफुल रिजल्ट जो है वो बनाने वाले हैं 4/3 का।
यहाँ पर देख लीजिएगा जेड जेड बार है। अब यहाँ से मैं इनके जो है फैक्टर करने वाला हूँ। इज टू इम्प्लाई जेड जेड बार माइनस 4/3 जेड माइनस 4/3 जेड बार प्लस 4/3 लेस देन 0। अब यहाँ से मैं ये कर लेता हूँ। अब जेड जेड बार माइनस का 4/3 जेड माइनस 4/3 जेड बार, इसका स्क्वायर डाल दीजिएगा यहाँ पर। जब यहाँ से मैं जेड कॉमन लूँगा तो जेड बार माइनस 4/3 बचेगा। अब दूसरी टर्म जो मुझे बचानी है जेड/3 माइनस बचानी है, तो यहाँ पर मुझे प्लस डालना पड़ेगा। स्क्वायर कर दीजिएगा 16/9 माइनस 16/9 प्लस 4/3 लेस देन 0। और जब भी आप ये फैक्टर करेंगे जेड कॉमन आ जाएगा तो जेड बार माइनस के 4/3 होगा, माइनस का 4/3 कॉमन आ जाएगा तो जेड बार माइनस का 4/3 हो जाएगा। और यहाँ 3 के 9 4 के 12, 16 में से 12 जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस का 4/9 लेस देन 0। अब देखिएगा यहाँ पर फैक्टर हो चुके हैं। ये हो जाएगा जेड बार माइनस 4/3 इंटू जेड माइनस 4/3 लेस देन 4/9। अब देखिएगा पहला ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका जेड माइनस 4/3 मोड का स्क्वायर लेस देन 4/9। अब मोड का स्क्वायर है तो अंडर रूट ले लीजिएगा। तो ये हो जाता है मोड जेड माइनस 4/3 लेस देन 2/3। तो आप एक ऐसे सर्किल के इंटीरियर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका सेंटर जो है वो 4/3 है और रेडियस जो है वो अंडर रूट 2/3 है। सॉरी, रेडियस जो है वो 2/3 है। ये हो जाएगा। तो the domain of convergence is a circle whose center is z is equal to 4/3 and radius is 2/3। तो ये आपका सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस है। इसके अंदर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं पर आपकी जो पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको अब हम उन पॉइंट पर भी ले चल रहे हैं जो सर्किल की बाउंड्री पर पड़ते हैं। अब आपसे ये कहा गया है कि जो सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस है उसके अंदर अगर आप रहते हैं तो आपकी पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगी, बाहर अगर आप रहते हैं तो आपकी पावर सीरीज डाइवर्जेंट होगी। लेकिन जब आप बाउंड्री पर होते हैं तो वहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, कन्वर्जेंस की भी और डाइवर्जेंस की। तो हमें डाइवर्जेंस वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हमें से मतलब है उन पॉइंट से जहाँ पर कन्वर्जेंस है। अब देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12 में है फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। समीशन है n इज इक्वल टू 1 to infinity z प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल क्यूब 4 to the पावर n। अब हम इसे समीशन un पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर un की वैल्यू हो जाएगी z प्लस 2 to the पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल क्यूब 4 to the पावर n। और जब आप un प्लस 1 लेंगे तो ये हो जाएगा z प्लस 2 to the पावर n और n प्लस 2 का होल क्यूब और इंटू 4 की पावर n प्लस 1। अब आप डिवाइड कर दीजिएगा, un प्लस 1 को डिवाइड कर दीजिएगा un से, तो z प्लस 2 ऊपर मिल जाएगा आपको और ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा और इंटू में आ जाएगा 1/4 यहाँ पर। और ये भी n काट दीजिएगा तो z प्लस 2/4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1/n और 1 प्लस 2/n का होल क्यूब। अब यहाँ से बात करने वाले हैं, अब रेशियो टेस्ट की तैयारी करने वाले हैं। तो लिमिट एट टेस्ट टू इनफाइनाइट मोड u n प्लस 1/un इज इक्वल टू, यहाँ पर ये तो 1 बन जाएगा आपका और ये हो जाएगा मोड z प्लस 2/4 पावर सीरीज इज convergent for limit
एन टेंस टू इनफाइनाइट मोड un प्लस 1 अपॉन un लेस देन 1। जब 1 से छोटा होगा तो पावर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा इज टू इम्प्लाइज मोड z प्लस 2 अपॉन 4 लेस देन 1 इज टू इम्प्लाइज मोड z प्लस 2 लेस देन 4। अब आप जो सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस बना है वो एक ऐसा सर्किल बना है जिसका सेंटर जो है z इक्वल टू -2 है और रेडियस जो है जिसकी 4 है। अब इस तरह समझ लीजिएगा, ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर हो गया z इक्वल टू -2। अब रेडियस 4 है तो इधर भी 4 जाना होगा, इधर भी 4 जाना होगा। तो यहाँ से आपकी ऑरिजिन ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ये आपकी सर्किल की इक्वेशन है मोड z प्लस 2 इक्वल टू 4। यहाँ पर मैंने सर्किल भी जो है डिस्क्राइब कर दिया गया है। अब यहाँ से अब ये तो अंदर की बात तो आ गई है, बाहर हमें पता ही होता है डाइवर्जेंट है, लेकिन हम उन बिंदुओं की बात करते हैं जहाँ पर हमारा जो है टेस्ट फेल हो जाता है। जब रेशियो की वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। अब ये हो जाता है रेशियो टेस्ट फेल। Then limit n tends to infinite mod un plus 1 upon un is equal to 1। अब यहाँ से वैल्यू देख लीजिएगा is to imply mod z plus 2 is equal to 4। उन सभी बिंदुओं के बारे में जहाँ पर मोड z प्लस 2 इक्वल टू 4 का पालन होता है, यानी कि वो सारे बिंदु जो सर्किल की परिधि पर पड़ते हैं उन पर आकर के हमारा जो पावर सीरीज का रेशियो टेस्ट है वो हमारा फेल हो जाता है, तो उनके बारे में हमारा टेस्ट कोई जानकारी नहीं देता है। अब ऐसे वाले पॉइंट पर देखिएगा, अब मोड z प्लस 2 इक्वल टू है 4 के। अब यहाँ से देख लीजिएगा 4 मोड z प्लस 2 इक्वल टू 4, मोड z प्लस 2 इक्वल टू 4 है। अब यहाँ से देख लीजिएगा ये un, तो यहाँ से हो जाएगा मोड un इक्वल टू मोड z प्लस 2 की पावर n-1 अपॉन n प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 4 की पावर n। अब ये वैल्यू 4 हो जाएगी 4 अपॉन n प्लस 1 का होल क्यूब 4 की पावर n, तो 1 अपॉन 4 की पावर n-1 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये हमारे पास मोड un की वैल्यू आ गई है, ये 4 की पावर n है और हाँ पावर n-1 है, तो 1/4 हो जाएगा, है ना। अब ऐसे कर लेते हैं मोड un लेस देन 1 अपॉन n प्लस 1 का होल क्यूब, या बड़ी वैल्यू बना लेते हैं। अब n की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 भी मैंने हटा दिया है ना, 4 से डिवाइड करने वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो मोड un की जो वैल्यू है 1/n³ हो जाएगी। अब BSc पार्ट 1 का पी सीरीज टेस्ट लगेगा। कौन सा? पी सीरीज टेस्ट। इसमें मैं लिख देता हूँ पी सीरीज टेस्ट समेशन 1/n⁴ is convergent if p greater than 1 and divergent if p less than equal 1। ये मैंने BSc पार्ट 1 का जो है पी सीरीज टेस्ट लिख दिया है। समेशन 1/n⁴ is convergent for p greater than 1 and divergent for p less than equal 1। आप देखिएगा यहाँ पर मैंने +1 वगैरह सब हटा दिए हैं और यहाँ पर मैंने सीधे सीधे बना दिया है 1/n³। अब रूल होता है कन्वर्जेंट से छोटी सीरीज कन्वर्जेंट होती है और डाइवर्जेंट से बड़ी सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होती है, तो इसीलिए जब कन्वर्जेंट लेने जा रहे होते हैं तो हमेशा लेस देन पैदा करते हैं। अब मैंने लेस देन में 1/n³ बना दिया है। अब मैं लिख देता हूँ क्योंकि समेशन 1/n³ इज कन्वर्जेंट बाई पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट के अनुसार हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है और मेरा मोड un जो है वो इससे भी 1/n से छोटा आ रहा है। सो समेशन मोड un इज कन्वर्जेंट फॉर
मोड जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि जब मोड जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 4 लेंगे, क्योंकि मोड यूएन की जो वैल्यू निकाली है हमने मोड जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 4 पर निकाली है, तो मोड जेड प्लस 2 इज इक्वल टू जब 4 होगा तो समीशन यूएन जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। आप कन्वर्जेंट होने में यहाँ देख लीजिएगा इक्वल पर, अब जेड प्लस 2 पर भी 4 हो गई है, इक्वल पे भी कन्वर्जेंट आ गई है और लेस देन पे भी कन्वर्जेंट आ गई है, तो बाउंड्री भी शामिल कर लीजिएगा। द डोमेन of convergence, the domain of convergence is mod z plus 2 less than equal 4। देखिएगा यहाँ पर इक्वल भी आ गया है ना, और लेस देन भी आ गया है, तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि सर्किल के अंदर भी और सर्किल की बाउंड्री पर भी जो है आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो। ये एग्जाम्पल नंबर 12 था। एग्जाम्पल नंबर 13 होमवर्क है और एग्जाम्पल नंबर 14 है। एग्जाम्पल नंबर 14 में ध्यान रखिएगा जीपी बन रही है, तो एग्जाम्पल नंबर 14 में जीपी के लिए फार्मूला आप ये यूज करेंगे एसएन इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जीपी बन रही है। एग्जाम्पल नंबर 15 जो है उसमें भी जीपी बन रही है। एग्जाम्पल नंबर 16 जो है अलग मेथड का है, ये मैं अभी बाद में कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो आपका होमवर्क है एग्जाम्पल 1 to 15, ये क्वेश्चन जो है यहाँ तक क्या निपटा लीजिएगा।